तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको इनका मीनिंग नहीं पता है तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो वर्ड है वो है दिस। दिस का मतलब होता है यह। अब देखिए दिस का यूज़ हम करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, जब किसी पास की वस्तु के बारे में हमें बात करनी हो तब हमें दिस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है दैट, जिसका मतलब होता है वह। अब दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है, यानी कि जब हम किसी दूर की वस्तु के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और वहाँ से आपके पड़ोस में किसी दूसरे घर की छत पर कोई और खड़ा है। अब यदि आपको उसके बारे में बताना है तो आपको बोलना पड़ेगा दैट पर्सन, दैट गर्ल, दैट बॉय, यानी कि वह आदमी, वह लड़का, वह लड़की। तो दैट का यूज़ करना है। यदि कोई चीज़ नज़दीक है, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टेबल हो सकती है, तब आपको यूज़ करना है दिस का, यानी कि दिस टेबल, दिस कंप्यूटर, दिस लैपटॉप, इस तरह से। अब देखिए एक कन्फ्यूजन और है, इट का मतलब भी होता है यह। अब देखिए इट का यूज़ क्या है। इट का यूज़ हम निर्जीव वस्तुओं के साथ करते हैं, लेकिन दिस को हम निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है दीज। दीज का मतलब होता है ये सब। अब मान लीजिए यदि कोई सिंगल वस्तु है तब तो आपने दिस का यूज़ कर दिया, लेकिन अब बहुत सारी वस्तु हैं तब आपको किसका यूज़ करना है, तब आपको यूज़ करना है दीज का, यानी कि ये सब। दीज यानी कि ये सब। तो मतलब जब आपके पास नज़दीक वस्तु हो और बहुत सारी हो तब आपको यूज़ करना है दीज का। दीज का मतलब होता है ये सब। नेक्स्ट है आपका दोज। दोज का मतलब होता है जब आप दूर की वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। जब कोई वस्तु दूर हो तब आपको किसका यूज़ करना है, दोज का। अब वो वस्तु दो या दो से अधिक होनी चाहिए तब ही आपको दोज का यूज करना है, वरना आपको दैट का यूज करना है। तो दोज का मतलब होता है वो सब, यानी कि दूर की वस्तुएं। नेक्स्ट है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। जब आप किसी दूसरी वस्तु के बारे में बात करते हैं, भाई वो कहाँ है, तो आप बोलते हैं ना देयर, वहाँ पर। वैसे आप ओवर देयर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है देम। देम का मतलब होता है उन्हें। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में हमें बात करनी हो और तब आपको किसका यूज करना है, उन्हें के लिए देम का। नेक्स्ट है हमारा देयर। देयर का मतलब होता है उनका। देयर का मतलब होता है उनका। उसके बाद है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब किसी को कुछ करना चाहिए। जब आप किसी से कोई राय लेते हैं या किसी को कोई राय देते हैं तब आपको यूज करना पड़ता है किसका, शुड का। तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुम। हुम का मतलब होता है किससे। हुम का मतलब होता है किससे। उसके बाद है वैन। वैन का मतलब होता है कब। अब देखिए वैन के द्वारा आप क्या करते हैं, वैन के द्वारा आप किसी से समय के बारे में बात करते हैं कि वह कब आया, उसने कब किया, वह कब गया। तो अब समय के बारे में बात करते हैं वैन के द्वारा। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। उसके बाद है वट टाइप। इसका मतलब होता है किस तरह का। वट टाइप किस तरह का। नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है किसका। और एक और है विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा। यानी कि जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, भाई तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को बारे में पूछना चाहते हैं तब आपको विच वन का यूज करना है। तो विच वन समझ में आ गया। और वट टाइप, इसका मतलब होता है किस तरह का। जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो मैं किस तरह का, मतलब किस तरह का कंप्यूटर लेना है, किस तरह की टेबल लेनी है, किस तरह का लैपटॉप लेना है, किस तरह की पैंट लेनी है, शर्ट लेनी है, या फिर कुछ भी। जब आप उसके प्रकार के बारे में पूछते हैं किस तरह का या फिर किस प्रकार का, तब आपको वट टाइप का यूज करना है। तो वट टाइप समझ में। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर। मतलब जब आप किसी एक छोटे स्थान के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ना एट होम, एट शॉप, एट बस स्टैंड, बस स्टॉप, तो मतलब आप छोटे स्थान के बारे में बात करते हैं तब आपको उस लोकेशन को बताने के लिए एट का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। जैसे आप बोलते हैं ना वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा। वेरी बैड मतलब बहुत बुरा। तो वेरी का मतलब होता है बहुत। सून। सून का मतलब होता है जल्दी। सून का मतलब होता है जल्दी। आपने देखा होगा कई बार अपने टीवी पर कि भाई कोई फिल्म आती है और उसमें लिखा होता है कमिंग वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी आ रही है। कमिंग सून यानी कि बहुत जल्दी, इस तरह से। हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। और ओवर देयर, इसका मतलब होता है वहाँ पर। देखिए ओवर, इसको ऊपर यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक आपको हमारे चैनल पर जाना है और जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी ओवर। ओवर के ऊपर मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई है, कंप्लीट ओवर को समझाया गया है, तो वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं।
नेक्स्ट है कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया, मतलब कोई किसी कार्य को कर सका या फिर कोई किसी कार्य को कर पाया। नेक्स्ट है शुड हैव, जिसका मतलब होता है चाहिए था, किसी को कुछ करना चाहिए था, जैसे कि यू शुड हैव गॉन, मतलब तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुड हैव डन, मतलब तुम्हें करना चाहिए था। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, तो इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है मस्ट हैव, इसका मतलब है पास होगा, मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इसके पास ज़रूर कुछ होगा, इसके पास ज़रूर पैसे होंगे, ज़रूर कार होगी, मतलब ज़रूर होगा। आपके हिसाब से तो 100% है, बाकी उसके पास कुछ निकले ना निकले ये भाई अलग बात है। बाकी आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, मेरे हिसाब से तो 100% है, मतलब ही मस्ट हैव ए बाइक, ही मस्ट हैव ए कार, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।